तो एसी जनरेटर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि जब एक कॉइल रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके साथ लगी हुई फ्लक्स चेंज होती है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। एंड अगर सर्किट क्लोज होता है, जब हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं, आगे किसी सोर्स किसी अप्लायंस पे लगा देते हैं, तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट भी पैदा होता है। बट बिकॉज हम पढ़ चुके हैं जब कॉइल रोटेट होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, इवन इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इसका मतलब जो इससे इंड्यूस हम सप्लाई लेंगे दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है पॉजिटिव में चले फिर नेगेटिव में चले, ठीक है, दो वेरिएशन आए। जैसे सेल की वोल्टेज, सेल की बैटरी की या सेल की जो ईएमएफ होती है उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चलता है, बट इसमें वेरिएशन होती है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, दो मैग्नेट्स होते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं या परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। उसमें कॉइल जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, एक कॉइल होती है जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड और उसको आगे लगाया जाता है ब्रश स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग्स एक कॉइल एक स्लिप रिंग से लगी होती है और दूसरी कॉइल दूसरी स्लिप रिंग से अटैच होती है, ठीक है। और ये स्लिप रिंग्स कॉइल के साथ घूमती हैं। और उसके बाद होते हैं ग्रेफाइट के ब्रश जो स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, और ग्रेफाइट में वैसे भी फ्रिक्शन कम होती है, स्लिपरी मटेरियल होता है। तो दीज ब्रशेज collect this EMF to and pass it on to the external circuit। अब यहाँ पे क्योंकि स्लिप हो रहे हैं तो ये ब्रश दोनों घूमते नहीं, ये स्लिप रिंग्स घूमती हैं इस कॉइल के साथ। और जब देखो जब ये घूमेगी, जैसे ऐसे घूम रही है, तो पहले PS अगर नीचे को जाएगा तो जो QR है वो ऊपर को आएगा, ठीक है। और जब QR ऊपर आ जाएगा और PS नीचे चला जाएगा तो QR की बारी है नीचे को आने की और PS की बारी होगी ऊपर को आने की। तो जब PS नीचे को जाएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन और होगी, और जब PS ऊपर को आएगा तो वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। दिस डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। मोशन ऑफ द कंडक्टर, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कंडक्टर तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट पैदा होता है, दैट इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हो। PS को आप पहले इसको ऐसे समझ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे पड़ा है, अब ऊपर वाली PS है और नीचे वाली जो है वो है RQ। जब ये रोटेट करेगी PS नीचे को जाएगा और QR जो है वो ऊपर को आएगा। हाफ रोटेशन के बाद जो है वो RQ है वो नीचे को जाएगा और PS ऊपर को आएगा। इस दौरान इनकी जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो आपने राइट हैंड रूल के हिसाब से देख लेना आप कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, मैंने लिख दिया है, तो आप इसको अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के। थंब जो होता है राइट हैंड रूल का वो मोशन ऑफ द कंडक्टर, और उसके बाद 4 फिंगर जो होती है फील्ड की डायरेक्शन में, और जो सेंट्रल फिंगर होती है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था NBA cos थीटा, थीटा होता है ओमेगा T, क्योंकि हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो फ्लक्स हो EMF होगी माइनस, ये हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं। EMF मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू 1 होती है। साइन 91 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इंड्यूस EMF की NBA ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा के, एरिया बढ़ा के और उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ा के हम मैक्सिमम वैल्यू जो EMF की है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट जो हम प्रोड्यूस करते हैं या अल्टरनेटिंग EMF जो हम प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द AC जनरेटर, तो ये हमेशा साइन वेव होती है, मतलब पहले 0 से मैक्सिमम जाती है, फिर 0 पे आती है, फिर ये उल्टी डायरेक्शन में चलती है, और ऐसे करंट हमारे घरों में जो चलता है
हम हमेशा करंट AC करंट ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो सप्लाईज़ हैं सारी AC करंट के थ्रू होती हैं, तो जनरेटर जो हैं वो नॉर्मली AC ही यूज़ किए जाते हैं घरों में। तो इस AC करंट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको दो चीज़ें जो याद होनी चाहिए। जो अल्टरनेटिंग EMF होती है वो E0 sin ओमेगा होती है, और अल्टरनेटिंग करंट होता है वो I = I0 sin ओमेगा t होता है। और मैक्सिमम वैल्यू होती है NBA ओमेगा EMF की, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है NBA ओमेगा / R, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। थैंक यू वेरी मच।